पर विश्वास करना चाहिए और निर्भीक बालक बनना चाहिए। नमस्ते शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम निष्ठा ब्रह्मभट्ट है और मैं आज आप सबको एक निर्भय बालक डूंगर की कहानी सुनाने वाली हूँ। गुजरात के एक छोटे से महिला गांव में धोरीभाई नाम के एक भगवान के भक्त रहते थे। उनका एक 6 वर्ष का पुत्र था, उसका नाम डूंगर था। रात्रि में सोने से पहले धोरीभाई डूंगर को रामायण तथा महाभारत की कहानियां सुनाते थे। एक दिन कहानी सुनते सुनते डूंगर गहरी नींद में सो गया तो धोरीभाई घर के कुछ दूर उनके खेत की ओर चले गए। लगभग आधी रात बीत गई थी। तभी डूंगर की आंखें खुली, देखा तो पिताश्री नहीं थे। फिर उसने सोचा जरूर पिताश्री खेत की ओर गए होंगे, चलो मैं भी वहां जाऊं। यह सोचकर डूंगर ने उसके हाथ में एक छड़ी ली और खेत की ओर चलने लगा। गांव के बाहर होते ही एक बड़ा सा भयानक जंगल आता है। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। डूंगर को विचित्र आवाजें भी सुनाई पड़ती थी। कहीं भालुओं की फड़फड़ाहट, वो तो कहीं सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी। तो भी डूंगर बिना किसी भय के खेत में आ पहुंचा। डूंगर को खेत में देख धोरीभाई आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, बेटा डूंगर, तुम यहाँ अकेले आए, तुम्हें भय नहीं लगा? फिर डूंगर ने कहा, पिताश्री मुझे कैसा भय? आप ही तो कहते थे कि भगवान का भजन करने से सारा भय अपने आप ही भाग जाता है। तो मैं भगवान का नाम लेते लेते यहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों, आपको पता है आगे क्या हुआ? ये लड़का आगे चलकर एक बहुत बड़ी संस्था का गुरु बन गया और उनका नाम था शास्त्री जी महाराज। और अब उनके शिष्य प्रमुख साहिब महाराज, जिन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनाया है,